सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चों, तो अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं JS5 की। आइए देखें JS5 क्या लेकर आया है। यूनिफॉर्म डिस्क of mass m and radius r is kept on a frictionless horizontal table। एक कोई यूनिफॉर्म डिस्क है हमारे पास जिसका मास m है और रेडियस r है, वो किसी स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों कि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि ऐसे में जो सबसे बड़ी गलती होने की संभावना होती है वो बच्चा जो है एग्जाम हॉल में, डायग्राम तो ऐसा ही बना होगा, है ना, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, टॉप व्यू है ये, तो हमारा जी जो है एक तरीके से इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे जो है जी ले लेते हैं यहाँ पर। तो तुरंत ये समझने का है कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अपना यहाँ पर जी जो है परपेंडिकुलर है बच्चों, जी का कोई रोल नहीं है। जी और टेबल के नॉर्मल रिएक्शन वो बैलेंस कर रहे होंगे, तो जी का कोई लेना देना नहीं, ग्रेविटी को अलविदा कहिए। चलिए, तो टू पार्टिकल ऑफ मास m आर कनेक्टेड टू डिस्क बाय frictionless horizontal table। Two particle of mass m are connected to disk by two identical light inextensible thread as shown in the figure। The particle are given velocity v naught perpendicular to the length of the string। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो रैप हुई होगी और इसका एक सिरा यहाँ पर है, एक पार्टिकल p है और दूसरा पार्टिकल अपने पास यहाँ पर कुछ q ले लेते हैं। टू पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये पार्टिकल P और Q है, नेमिंग तो कुछ है नहीं, टू पार्टिकल्स। तो टू पार्टिकल्स आप A भी ले लीजिए, PQ ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, तो ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये दो पार्टिकल्स बंधे हुए रस्सी पे और आपने इसको प्रोजेक्ट किया V0 से और इसको भी प्रोजेक्ट किया V0 से। स्ट्रिंग का रेडियस 2r है, मतलब लेंथ इसका 2r है और इसका भी 2r है। अब आपको ये सारे ऑप्शंस चेक करने हैं। तो पहला है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी, जो पार्टिकल ए और बी है इनका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। तो कुल मिला के हमें तीन चीजों को चेकआउट करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, इन दोनों पार्टिकल का मोमेंट्री, इस मोमेंट पे, इस सिचुएशन में क्या एक्सेलरेशन होगा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि कभी भी अगर ये लिखा जाता है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ, मतलब ये अंडरस्टूड है बच्चों कि ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, एक्चुअल एक्सेलरेशन की वो बात कर रहा है। अदरवाइज वो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन करेगा। तो जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं है तब तक आप यही मान के चलेंगे कि इट इज आस्किंग फॉर नेट एक्सेलरेशन। तो चलिए करते हैं फिर। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहां पे जो मोशन है कुछ ऐसा होने वाला है। क्वेश्चन तो सभी लोगों को समझ में आ गया और मैंने सभी को बोला भी है कि क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई जरूर करिए। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे अगर आपने इन चीज़ों को खुद से ट्राई किया, तो उसके बाद सॉल्यूशन देखा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा लर्निंग बनेगी। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जो ये पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल अपने पास यहाँ पर होगा और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, यही कह रहे हैं ये लोग, है ना। तो इस पार्टिकल के लिए तो इस पार्टिकल को अगर देखा जाए तो इसको इन्होंने V0 वेलोसिटी दी है, ठीक है। तो अब A और B की अगर बात जो इन्होंने बताई, ये A है और ये B है बच्चों, तो यहां पर इन्होंने इसको V0 से प्रोजेक्ट किया था, इन्होंने इसको V0 से प्रोजेक्ट किया था और इसको भी शायद V0 से ही प्रोजेक्ट किया था। V0 और V0 से, और दोनों 2r है, लेंथ इसका 2r है। तो सबसे पहली जो सावधानी बरतनी है वो ये बरतनी है कि आपको ये ध्यान में होगा कि अब यहाँ पे अगर स्ट्रिंग टॉट हो चुकी होगी नो डाउट,
तो इतना तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में टेंशन ऐसा, यहाँ टेंशन ऐसे होगा, ये टेंशन ऐसा होगा, ये टेंशन ऐसे होगा। तो अगर हम पहले अल्फा की बात करें तो डिस्क का स्टेटस देखो बच्चों क्या होगा, डिस्क का स्टेटस क्या होगा। तो अगर हम डिस्क पे चलते हैं, केवल हम डिस्क की बात कर लें पहले, तो आओ चलो पहले डिस्क की ही बात कर लेते हैं। तो डिस्क की बात अगर करें तो हमारे पास कहानी कुछ ये होने वाली है, देखो तो हमारे पास इधर एक टेंशन आने वाला है और इधर भी टेंशन आने वाला है, और तो कोई मोशन नहीं है। और दोनों स्ट्रिंग का जो टेंशन है, ठीक है, स्ट्रिंग सेम है ना, स्ट्रिंग सेम है और रैप हुई है, तो यहां पे टेंशन टी होगा। और इस टी की वजह से नेट ट्रांसलेशन डिस्क के सेंटर ऑफ मास को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट नहीं करने जा रहा है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास केवल जो है रोटेट करेगा, और कैसे रोटेट करेगा, अल्फा से। इसको केवल हमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा इंस्टेंटेनियस, और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्क का होगा ये हम यहां से निकाल सकते हैं, वो होगा 2t r इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा। तो यहां से t जो आएगा बच्चों वो आएगा m r अल्फा बाई 4, एम आर अल्फा बाई 4, चेक करिए एम आर अल्फा बाई 4, यही जो है इसका क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में पेच है, और जो मोस्टली बच्चे अगर सोच लें तो उन्हें बहुत खुशी होगी, बट शायद ही मतलब बच्चे कुछ हैं जो सोच पाएंगे, ऐसा नहीं है, कि अगर आप इसके रिस्पेक्ट में आप ध्यान से देखो कि यहां पर अगर अल्फा है बच्चों, तो ये जो पॉइंट है अपना डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, इसको यहां पर ये 80 मिल रहा होगा, इस पॉइंट को, ये पेरीफेरी के इस पॉइंट को 80 मिल रहा होगा, और यहां पे भी 80 मिल रहा होगा। ये चीज देख पा रहे हैं, जिसके वजह से ये 80 होगा और इधर भी 80 होगा, और 80 होगा अपना आर अल्फा। तो अपने पास जो 80 आएगा वो आएगा आर अल्फा। तो इनफैक्ट मैं यहां से क्या कर रहा हूं, अल्फा ही पहले निकाल ले रहा हूं टेंशन के टर्म्स में। तो 4t अपॉन एम आर इज इक्वल टू अल्फा, और 80 जो होगा वो होगा आर अल्फा, जो होगा 4t बाई एम, 4t बाई एम। ये चीज देख पा रहे हैं, 4t बाई एम हमारा 80 होगा। अब आप बोलोगे सर आप इस पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो, क्योंकि अगर आप अगर इसका डायग्राम बनाओगे, अगर किसी एक का डायग्राम अगर आप बनाते हो, किसी भी एक स्ट्रिंग, आपको इसका क्या चाहिए, अब आ जाइए यहां पर। तो यहां पर अगर आप इसकी बात कर रहे हैं और यहां पे कोई पॉइंट अगर आप ये ले रहे हैं P, तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप ध्यान से देखो कि अगर आप यहां पे बैठे हो तो आपको P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही आपको केवल ये क्या दिखाई देगा, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन, इसके रिस्पेक्ट में इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v नॉट होगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या, कि जो ये पॉइंट P, ये पॉइंट A है, जैसा A का होगा सिचुएशन वैसा B का होगा। तो ये जो पॉइंट P है, सॉरी पॉइंट A है, वो P के रिस्पेक्ट में पेरीफेरी का जो जहां पे स्ट्रिंग अटैच्ड है उसके रिस्पेक्ट में इसको जो दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। और ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इंस्टेंटेनियस बात होती है, इसी इंस्टेंट पे सारी कहानी की जा रही है। तो इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे अगर आप बैठकर देखते हैं तब जाके आपको ये उस समय का क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क के रिस्पेक्ट में आप इसको ऐसा सर्कुलर नहीं बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क के रिस्पेक्ट में जो है आपको एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा बच्चों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो उस पे 80 भी आएगा।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें जो दिखाई देगा वो इस P पॉइंट पे दिखाई देगा, और यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, यही इस क्वेश्चन को एडवांस का क्वेश्चन बनाता है। अब यहां से आप जब ऐसा करेंगे तो आपको केवल टेंशन इज नॉट द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज दिस पर्टिकुलर P पॉइंट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो पर्टिकुलर जो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा अपना P पॉइंट NIF है ये, इस पे अगर आप कोई ऑब्जर्वर बैठाओगे तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर होगा बच्चों। तो आपको एक सूडो भी लगाना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन का जान है। तो आपको यहां पर एक सूडो भी लगाना होगा, टेंशन के साथ आपको यहां पे एक सूडो भी लगाना होगा, और वो सूडो जो होगा वो M इंटू AP का होगा, ये होगा अपना सूडो। तो ये सूडो भी लगाना होगा, तब जाके आपको ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा P के रिस्पेक्ट में, और आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं T प्लस M इंटू AP, दिस इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। तो T प्लस M AP इज इक्वल टू M V नॉट स्क्वायर अपॉन 2R। अब आपको T और AP बेसिकली अपना क्या है, यही AP है, ठीक है। तो AP अपने पास R अल्फा है, तो AP हमने निकाल लिया। तो AP अपने पास आएगा, अब यहां पे AP की वैल्यू निकाल लीजिए। AP शायद हमने निकाला हुआ है इसके फॉर्म में, तो T प्लस M इंटू 4T बाई M इज इक्वल टू M V नॉट स्क्वायर बाई 2R। तो ये 5 हो जाएगा, तो T की वैल्यू आएगी बच्चों M V नॉट स्क्वायर बाई 10R। तो टेंशन तो आ गया M V नॉट स्क्वायर बाई 10R, ठीक है। तो टेंशन हमारे पास M V नॉट स्क्वायर बाई 10R आ गया। आइए देखते हैं और क्या क्या पूछा गया था। टेंशन पूछा गया था, और क्या पूछा गया था, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क 2V नॉट स्क्वायर बाई 5R स्क्वायर। आइए देखें, अल्फा हमने शायद निकाल लिया हुआ है, अल्फा हमारे पास हो जाएगा, अल्फा निकाल लीजिए। अब अल्फा अगर टेंशन आ चुका है तो अल्फा भी आ चुका है, अल्फा अपने पास हो जाएगा 4 बाई MR इंटू टेंशन, दैट इज M V नॉट स्क्वायर अपॉन 10R। तो ये आ जाएगा 2V नॉट स्क्वायर बाई 5R। तो बिल्कुल अल्फा भी मिल गया, टेंशन भी मिल गया, ठीक है, अल्फा भी मिल गया और टेंशन भी मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B। तो अब बच्चों देखो, एक्सेलरेशन ऑफ A और B इसने अपना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन नहीं किया है कि विद रिस्पेक्ट टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क, ऐसा नहीं बोला उसने, मतलब उसने नेट एक्सेलरेशन पूछा है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इस पे केवल एक फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो अर्थ के रिस्पेक्ट पे इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अपने पास जो सबसे सिंपल तरीका है, अगर आप इससे भिड़ोगे तो आप कॉम्प्लिकेट करोगे भाई, आप इसकी एबीडी बना लो, सिंपल सी बात है। आपको फंडामेंटल्स पे जाना है। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताना है तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर आप किसी भी पार्टिकल का जब आप एबीडी बनाओगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा केवल टेंशन लग रहा होगा, बोलो केवल टेंशन लग रहा होगा, मास इसका अपने पास m है। तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा T बाई m, और T हमने निकाला हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। केवल टेंशन इज द ओनली फोर्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंशन हमारे पास कितना है, M V नॉट स्क्वायर बाई 10R, M V नॉट स्क्वायर बाई 10R। तो अपने पास कितना हो जाएगा, V नॉट स्क्वायर बाई 10R। सिंपल। अब कोई इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहेगा इस क्वेश्चन को तो कर सकता है कि सर डिस्क के रिस्पेक्ट में जाएं, तो डिस्क तो खुद भी जो है रोटेटिंग फ्रेम है, तो आप डिस्क के रिस्पेक्ट में क्यों जाएंगे, आपसे नेट पूछा है मतलब आप अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स, तो फोर्स अपॉन नेट मास। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब आइए चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, टेंशन हमारे पास है M V नॉट स्क्वायर बाई 10R, ये सही है। एंगुलर एक्सेलरेशन है
2v0 स्क्वायर बाई आर, ये भी सही है और ये भी सही है। तो फाइनली इसके आंसर जो है ए बी डी होता है। तो ए बी डी इज आवर आंसर, इसका आंसर हमारा ए बी डी होता है। तो इस क्वेश्चन में आपने जो बहुत अच्छी बात सीखी वो ये सीखी कि कभी भी आपको ऐसी चीजें मिले जहां पर जिस पॉइंट के अबाउट अगर आप सर्कुलर मोशन देख रहे हो, वो देख लीजिएगा कि उस पॉइंट का कोई अपना एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा। तो आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके सर्कुलर मोशन को फील करते हैं तो आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की में सूडो भी ऐड हो जाएगा, है ना बच्चों। सूडो भी अपना ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसका डायरेक्शन क्या है। ये क्लियर है सभी को? चलिए चलिए बच्चों, तो बने रहिए और डटे रहिए, इसी तरीके से मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता ही रहूंगा। चलिए मिलते हैं फिर।